रामपुरा नहीं करा, रावणपुरा कर दिया। ये लोग ने बेचारे लोग ने सबने घर दे दिए उसको, लेकिन जब बना के दिया तो छोटे छोटे मुर्गी के पिंजरे बना के दिया कि उसमें तुम मर जाओ ना तो किसी को पता नहीं चलता है। अब लाइट बिल के ऊपर भी आ गया, सब जीबी बेच डाला है, अब जीबी में भी चलो मरो, ऊपर से कोई मर जाता है अगर किस तरह से उतारेंगे। ये तुमने घर बना के दिया है, तुम केवाईसी का लेके आए हो। भारत एक ऐसा देश जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ हर गली मोहल्ले में गरीबी का दर्द पड़ रहा है। एक ऐसा देश जहां बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी हो रही है, लेकिन आज भी हजारों लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ हर साल नए वादे होते हैं, गरीबों को हर साल नए नए सपने दिखाए जाते हैं। बजट के सफेद कागजों पर हर एक गरीब के लिए अच्छे दिनों का नारा लिखा जाता है, लेकिन क्या ये सपने कभी सच होते हैं या ये सिर्फ एक माया जाल है जो सरकारी फाइल्स की अंधेरों में खो जाता है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। सरकार द्वारा गरीबों के लिए हर साल नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं और ये योजनाएं कुछ लोगों तक तो जैसे तैसे पहुंच जाती है, लेकिन अक्सर ये अच्छी योजनाएं भ्रष्टाचारियों की बुरी नजरों से बच नहीं पाते। और वो कैसे, आज हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में एक योजना की शुरुआत की गई थी और उसका नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को एक सस्ता टिकाऊ मकान दिलाना, और काफी हद तक सरकार अपने इस योजना में सफल भी रही, क्योंकि 2015 से लेकर 2024 तक में लाखों परिवारों को आवास योजना के तहत मकान दिए गए। लेकिन इस योजना का उद्देश्य सिर्फ इन गरीबों को सिर पर छत देना नहीं था, बल्कि बहुत सारे वादे किए गए थे कि बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी इन गरीबों को। तो क्या वो वादे पूरे हुए हैं? आज हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम बड़ोदरा के अकोटा रामपुरा बूढ़ा मकान में मौजूद हैं और आइए अभी हम जानते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है, क्या वादे किए गए थे सरकार की तरफ से और अभी क्या परिस्थिति है। इन मकानों की हालत देखने पर आवास योजना का सपना अधूरा और कागजों में कैद सा लगता है। सरकार द्वारा दिए गए मकानों में ऐसी कई खामियां हैं जो न केवल इस योजना की सफलता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि गरीबों की उम्मीदों पर पानी फेरती है। ठेकेदार जो इन मकानों का निर्माण करते हैं, कम खर्चे में अधिक लाभ कमाने के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट और ईंटों की गुणवत्ता इतनी खराब होती है कि मकान बनते ही टूटने लगते हैं। ऐसी इमारतों में बिना रखरखाव के दीवारों और छतें खराब हो रही है और ये निर्माण अब सरकारी फंड की बर्बादी का प्रतीक बन चुका है। इन मकानों की दीवारें दरारों से भरी हुई है, छतें बारिश में टपकती है और फर्श जगह जगह से उखड़ चुका है। तो आइए अब यहाँ के निवासी से जानते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि कैसी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। हमको तो ऐसी समस्या है, पानी की समस्या है, इधर कचरा लेने नहीं आते हैं, हमारे को बहुत समस्या है। एक समस्या तो सबसे बड़ी एक समस्या है कि ये रोड बना है ना, ये है वो भी सब आइलैंड है, वो बड़े बड़े लोग को देखने के लिए चेकिंग वाले, एक ही रात के अंदर ये रोड बना है। आज 10 साल हो गए, अभी तक रोड नहीं बना। जब प्रधानमंत्री इधर के हाँ, प्रधानमंत्री आते हैं तो वो उधर से चले जाते सीधे, इधर से नहीं जाते, लेकिन अभी तक इधर रोड बना ही नहीं है। बस वो आते हैं, वोट लेने आते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, उनको वोट देते हैं, वो चले जाते हैं। ये रावणपुरा कर दिया, रामपुरा नहीं करा, रावणपुरा कर दिया। ये मकान मिले थे उस समय में बहुत सारे वादे किए गए थे कि आप लोगों को ऐसी सुविधाएं, कुछ सुविधाएं तो सरकार देखते हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ भी सुविधा नहीं मिला है। ऊपर से जो पहले झुपड़पट्टी थी उससे भी खराब हालत हो गई है सब। पहले बताइए कि कैसे कैसे वादे किए गए थे। पहले तो ये वादा कराया गया था ये लोग को कि जब घर ये बन के मिलेगा आपको तो सब चीज का सुविधा, जैसे कि तुम्हारे को नीचे टाइल पत्थर डाल देंगे, सब गैलरी बना के देंगे और सब यानी गैस लाइन देंगे, सब करके देंगे आप लोग को। तो समझो कि
ये लोग ने बेचारे लोग ने सबने घर दे दिए उसको। लेकिन जब बना के दिया तो छोटे छोटे मुर्गी के पिंजरे बना के दिया कि उसमें तुम मर जाओ ना तो किसी को पता नहीं चलता है। अब लाइट बिल के ऊपर भी आ गया कि लाइट बिल देखो तो सब जीबी बेच डाला है। अब जीबी में भी चलो मरो कि 2 महीने में जो 2,000-1,500 बिल आता था वो 15,000 बिल आ रहा है। कहाँ से कोई भरेगा गरीब इंसान लाके? अभी 15,000 20,000 हजार बिल आ रही है, सबके पास पड़ी हुई है। अब ये बिल कहाँ से भरेंगे? अभी छोटे छोटे बच्चे ये लोग पालेंगे कि खाना ला के देंगे उनको। अब 15,000 बिल नहीं भर रहे तो फिर लाइट काट के जा रहे हैं, मीटर उठा के ले जा रहे हैं। ये तो कोई रूल्स नहीं है ना सरकार की। सरकार कर क्या रही है? सिर्फ अपना सिक्का या जमाने आती है और पैसे का रोज जमाती है कि गरीब इंसान को 1,500 दे दिए, 2,000 दे दिए, बेचारा गया सिक्का लगा के आ गया, वो बाद में भूखा मरे। कैसे उतारेंगे मैयत? कोई ऊपर से कोई मर जाता है अगर, किस तरह से उतारेंगे? ये तुमने घर बना के दिया है। 2-2 अरे 13-15 हजार आ रहा है, 15,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है। अभी जब से बदली किया, जब से अभी मेरा आया है अभी मेरा लाइट बिल आया है आज 13,750 रुपया। कहाँ से कोई भरेगा? 2 महीने का है। बिल कम चाहिए और हमारे को रामपुरा का जो कोर्ट है वो कोर्ट बना के दो और नीचे हमारे को रोड बना के दो और हमारे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और रेशन कार्ड के ऊपर जो रेशन कार्ड बंद करवा रहा है कि केवाईसी करवाओ फिर रेशन कार्ड चालू होगा, तो ये भी बंद करवाओ। ये हमारे केवाईसी नहीं करवाना है। और तुम केवाईसी का लेके आए हो, तुम कभी केवाईसी ला रहे हो, कभी कुछ ला रहे हो, तो ये घड़ी घड़ी क्या कर रहा है सरकार? ये ड्रेनेज भरती है, कोई जल्दी आता नहीं है। लाइटों का कोई सुविधा नहीं है, अंधेरा धूप रहता है, हर गलियों में अंधेरा। गटर का पानी आता है नलों में, गटर का पानी अंदर आ रहा है। बोलने जाओ तो अर्जी करो तुम्हें, अरे अर्जी करने के बाद कंप्लेन कितनी बार भी करी है, ना कोई कॉर्पोरेटर आता है, ना कोई नहीं आता कोई आता है। इतनी बाढ़ में हम लोग सब परेशान थे, घरों में सबके पानी था, पर कोई झांकने आया नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों की क्या परिस्थिति है यहाँ पर। जब इन लोगों को झोपड़पट्टियों से उठाकर ये मकान दिलाए गए थे, तब सरकार ने सिर्फ मकान देने का वादा नहीं किया था, बल्कि बहुत सारे सुविधाएं देने का भी वादा किया गया था। लेकिन उन सुविधाओं की अभी क्या हालत है वो आपने देखा। सरकार ने इस योजना के तहत हर एक गरीब को ये सपना दिखाया था कि कोई भी गरीब अब खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा, हर गरीब के पास सुरक्षित और सम्मानजनक घर होगा। लेकिन अक्सर ये योजनाएं जमीन पर उतरते ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंस जाते हैं। बेईमान अफसर, सरकारी अड्डे और कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब की मिलीभगत से गरीब सिर्फ अच्छे दिनों का सपना ही देखता रह जाता है। और अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हर साल सरकार इस योजना के लिए करोड़ों रुपए का बिल पास करती है तो ये पैसे जाते कहाँ हैं? कॉन्ट्रैक्टर्स के जेब में, नगर निगम के जेब में, या इन गरीबों की भलाई के लिए? ये एक गंभीर सवाल है। सरकार को ये समझने की जरूरत है कि हमारे देश का विकास सिर्फ अमीरों को अमीर बनाने से नहीं होगा, बल्कि यहाँ के लोगों की समस्याओं का हल करने से होगा। यहाँ के लोग यानी कि हमारे देश के गरीब, जो ऐसी परिस्थितियों का आज भी सामना कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ये सपना दिखाया है हमें कि 2047 तक वो भारत को एक विकसित देश बनाएंगे, तो क्या ऐसे होगा विकास? 2025 बस अब कुछ ही दिनों में आने वाला है और आज भी हमारे देश की गरीबों की हालत ऐसी है। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।